स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कल बेंगलुरु के अंदर आप सबको पता है एक कैफे है रामेश्वरम कैफे, वहां पर ब्लास्ट हुआ था। ऑल्दो ये लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट था, लेकिन इलेक्शन के जस्ट पहले होना और किसके द्वारा कराया गया हो ये काफी ज्यादा मायने रखता है। तो इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन तो जारी है, लेकिन कल मैंने अपने वीडियो में शाम को जो इनिशियल रिपोर्ट्स थी वो आपको बताया था, लेकिन रात भर में कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुआ है, तो उसी के बारे में आपसे डिटेल से चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि कैसे ये पूरा प्लान किया गया था। मतलब कि ये जो ब्लास्ट है वो किस तरीके से हुआ, इस समय जो सस्पेक्ट है वो कहां पर बताया जा रहा है, काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो जीएस फाउंडेशन बैच है उसका नया बैच 4 मार्च को स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए हम सबको पता है लो इंटेंसिटी का जो आईईडी ब्लास्ट है, दैट इज इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जो कि आप होममेड बॉम्ब कह सकते हैं। खैर मैं आपको और बताऊंगा इसके बारे में। तो ये जो पूरा ब्लास्ट हुआ था उसको लेकर जो बेंगलुरु पुलिस है वो यहां पर सीसीटीवी फुटेज से लेकर हर एक चीजें तलाश रही है जिससे उसको प्रूफ मिल सके। यहां पर जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो कहीं ना कहीं पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे है कौन। यहां पर जो कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं डीके शिव कुमार, उन्होंने बताया कि जो पर्सन है उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उसकी उम्र 28 से 30 साल के आसपास है। अब देखिए जब मैं बात कर रहा हूं रामेश्वरम कैफे की, कल भी मैंने आपको बताया था कि बेंगलुरु के अंदर यहां पर जो व्हाइट फील्ड वाले एरिया में, ब्रुकफील्ड में ये जो कैफे है वो आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो इसके कई सारे ब्रांचेस हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक ब्रांच में ही यहां पर जो हादसा है वो हुआ है, ब्लास्ट जो है वो हुआ है। और ये जो रामेश्वरम कैफे काफी ज्यादा फेमस हो गया है। इनफैक्ट इसका जो नाम है रामेश्वरम, जो इनके फाउंडर्स हैं उनका कहना था कि इसकी जो हमें प्रेरणा मिली थी वो एक्चुअली अब्दुल कलाम जी का जो बर्थ प्लेस है रामेश्वरम, उनको ट्रिब्यूट के तौर पर हमने ये जो कैफे है उनके उस पे रखा, रामेश्वरम कैफे। खैर अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये ब्लास्ट कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो पर्सन है, जिस पर्सन ने ये किया, वो सीसीटीवी फुटेज में कहीं ना कहीं पता चल गया है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, एक जो फुटेज में पिक्चर सामने आई है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि जो पर्सन था वो सबसे पहले इस कैफे के अंदर गया और उसने कूपन लिया रवा इडली का। रवा इडली उसको खाना था, जो भी है, उसने वो कूपन लिया और धीरे से बताया जाता है कि उसने एक बैग पूरा जो है वो कैफे में छोड़ दिया और उसी बैग के अंदर आईईडी था, इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। अब देखिए ये जो डिवाइस है वो होममेड बॉम्ब टाइप का होता है, घरों में अब कहीं पर भी आसानी से इसको बनाया जा सकता है। मतलब किसी भी केस के अंदर यहां पर जो अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स हैं, चाहे वो नेल हो गया, कोई लोहे की छड़ हो गई, कुछ भी जो है उसके अंदर डाल दिया जाता है और उसके अंदर जो जितनी चीजें हैं उसको दो तरीके से एक्सप्लोड किया जा सकता है। एक तो है फिक्स टाइमर लगाया जा सकता है या फिर रिमोट कंट्रोल करके भी इसको ब्लास्ट किया जा सकता है। स्पेशली यहां पर एक कहीं ना कहीं संकेत देने के लिए, क्योंकि इस तरह के जो ब्लास्ट होते हैं वो एक तरह से मैसेज होता है। तो यहां पर भी ये देखने की कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन के पहले इस तरह का ब्लास्ट होना, क्या कोई ग्रुप इसके अंदर शामिल है, क्या उनके द्वारा कोई मैसेज दिया जा रहा है। तो इसको लेकर पूरा एंगल देखा तो जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको जो बता रहा था कि ये जो पर्सन है, ये जो 28 से 30 साल का आदमी है, वो यहां पर बैग छोड़कर चला जाता है कैफे में और उसके बाद ये ब्लास्ट होता है। अब देखिए इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, इस बॉम्ब के अंदर ये जो आईडी एक्सप्लोसिव था उसमें 1 घंटे का टाइमर लगाया गया था, बताया जाता है। और यहां पर इसने जो बैग छोड़ा ना, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि यहां पर एक महिला थी, कस्टमर थी, उसके जस्ट पीछे ही यहां पर एक बैग रखा हुआ था और वो महिला कस्टमर बाकी 6 कस्टमर्स के साथ बैठी हुई थी। तो यहां पर जो 9 लोग घायल हुए हैं उस पूरे ब्लास्ट के अंदर, तो सबसे ज्यादा जो बर्न है, जो चोट है, वो आपका उस महिला को आया, क्योंकि उसी के जस्ट पीछे था। मैं मीडिया में देख रहा था करीब 40% के आसपास जो बर्न है वो बताया जा रहा है। तो बाकी इसके अलावा यहां पर कोई बड़ा इंजरीज जो है वो सामने नहीं आया। खैर इसको लेकर मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो टाइमिंग है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए 1:08 पर यहां पर कॉल आता है फायर डिपार्टमेंट को कि यहां पर कुछ फायर वगैरह लग गया है, क्योंकि उस समय तो समझ नहीं आया जब ये ब्लास्ट हुआ था। लेकिन यहां पर 1:08 पर आता है
कॉल फायर डिपार्टमेंट को। तो उसके कुछ देर पहले ही बताया जा रहा है, मतलब 12:50 से 1 बजे के बीच में मोस्ट प्रोबेबली ये ब्लास्ट हुआ होगा, ये अभी के लिए बताया गया है। और यहाँ पर जो फायर डिपार्टमेंट पहुंचा रामेश्वरम कैफे में, तो वहां पर ऐसा कोई आग वगैरह नहीं थी, लेकिन स्टिल फायर डिपार्टमेंट्स ने जो सिलेंडर वगैरह का पूरा लीक वगैरह है उसको चेक कर लिया। तब इससे ये पता चल गया कि कम से कम ये सिलेंडर ब्लास्ट नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग में ये कहा जा रहा था कहीं ना कहीं कि ये सिलेंडर ब्लास्ट है। और मुझे भी लगा कि चलो सिलेंडर ब्लास्ट होगा, कुछ हो गया होगा, और मैंने भी उस समय दोपहर में कल ध्यान नहीं दिया। लेकिन शाम होते होते जब यहां पर पुख्ता हो गया कि नहीं ये सिलेंडर ब्लास्ट नहीं था, आईडी ब्लास्ट था, तब मैंने कल शाम को इसको लेकर वीडियो आपके लिए बनाया था। खैर, यहां पर कुछ आई विटनेस थे उस रेस्टोरेंट के बाहर, उनका कहना था कि करीब 35 से 40 लोग उस समय होंगे, और जब ये ब्लास्ट हुआ बहुत से लोग पैनिक आ गए, अफरा तफरी सी मच गई थी। खैर, अगर हम इस सस्पेक्ट की बात करें, देखो रात तक तो ये सस्पेक्ट अभी तक ट्रेस नहीं किया गया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो हैदराबाद पुलिस है उन्होंने बताया कि हो सकता है कि शायद हैदराबाद आया हो, उस साइड आया हो। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ना, ये जो सीसीटीवी फुटेज से पिक्चर लिया गया है, ये जस्ट ब्लास्ट के पहले का है। ब्लास्ट के जस्ट पहले का यहाँ पर जो फुटेज है ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो पर्सन है रामेश्वरम कैफे के पास। और मामले की गंभीरता को देखते हुए जो कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं डीके शिव कुमार, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि हर एक एंगल्स को तलाशा जाएगा, और गवर्नमेंट ने करीब 7 से 8 टीम जो है फॉर्म की है ताकि इस इंसिडेंट को पूरी तरह से प्रूव किया जा सके। ऑल्दो मैं बता दूं कि बीजेपी और जो अपोजिशन पार्टी है उनका कहना है कि ये पूरा मामला एनआईए को सौंप देना चाहिए, और जो एनआईए की एक टीम है वो भी एक्सप्लोजन साइट पर जाकर विजिट कर आई थी, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और यहां पर आपको पता ही, जब भी इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी सामने आ जाती है, तो गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के बीच में भी यहां पर कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहां पर जो बीजेपी है उन्होंने एक तरह से इल्जाम लगाया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं फेल हुई है पुलिस इंटेलिजेंस में, और अगर वो इस चीज पर सीरियस होती तो शायद ये ब्लास्ट ना होता। दूसरी तरफ जो कर्नाटका गवर्नमेंट है इस समय, उनका कहना है कि देखिए इसके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2022 में भी एक प्रेशर कुकर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, अगर आपको याद हो, ठीक है, तो उस समय बीजेपी पावर में थी, ऐसा कर्नाटका सरकार ने कहा। खैर, यहां पर एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं, बीजेपी की तरफ से ये भी बोला जा रहा है कि ये जो कल ब्लास्ट हुआ है रामेश्वरम कैफे में, उसको कहीं ना कहीं ये वाला जो ब्लास्ट हुआ था 2022 में प्रेशर कुकर बॉम्ब ब्लास्ट वाला, उससे भी जोड़कर देखना चाहिए। बेंगलुरु के अंदर ये हुआ था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि अभी हम कुछ भी वो नहीं कह सकते, कंफर्म से नहीं कह सकते कि क्या उसी से वो रिलेटेड होगा। खैर, यहां पर एक चीज आप और देख सकते हो कि बताया जा रहा है ये जो पूरा मामला है, क्योंकि काफी गंभीर है, ब्लास्ट हुआ है, इसको देखते हुए यहां पर 2 एक्ट के तहत केस रजिस्टर कर लिया गया। एक है आपका यूआपा, दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 का एक्ट है ये, और दूसरा है एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेज एक्ट 1908 का। और यहां पर जो यूआपा का एक्ट है वो इसीलिए लगाया गया है ताकि क्योंकि इसमें स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना है, क्योंकि कोई भी अगर सस्पेक्ट है इसको टेररिज्म की तरह एक तरह से ट्रीट किया जाएगा, इसलिए आपको यूआपा का एक्ट देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट आप देख सकते हो जो बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर हैं उनकी तरफ से बोला गया कि कई सारी जो टीम है वो अलग अलग जो चीजें हैं, डिफरेंट लीड्स हैं, उसको ऑब्टेन कर रही है, और साथ ही साथ यहां पर जो सेंसिटिविटी है केस का उसको ध्यान में रखते हुए मीडिया से अपील करते हैं कि यहां पर किसी भी प्रकार का स्पेकुलेशन ना करें और हमारे साथ कोऑपरेट करें। और बेंगलुरु के अंदर अगर आप देखोगे होटल एसोसिएशंस वगैरह उन्होंने मीटिंग बुलाई, और यहां पर जो सिक्योरिटी वगैरह है वो मतलब उसको रेस कर दिया गया है। फिर इसके अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी इसका असर आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली मैं देख रहा था दिल्ली में, यहां पर जो पुलिस है वो काफी अलर्ट हो गई है, क्योंकि मैं आपको बता दूं दिल्ली का अगर आप देखोगे इंसिडेंट, तो आईडी से रिलेटेड कई सारे ब्लास्ट पिछले 2-3 वर्षों में देखने को मिले हैं। और मैं आपको बता दूं अभी तक पिछले जो 4 इंसिडेंट्स थे आईडी के, वो अभी तक अनरिजॉल्व हैं, मतलब अभी तक पुलिस उसके बारे में पता नहीं लगा पाई है। जैसे कि अभी जस्ट पिछले साल 17 दिसंबर 2023 को एक मिस्टीरियस एक्सप्लोजन हुआ था इजरायली एम्बेसी के पास, वो भी आईडी एक्सप्लोजन था। फिर इजरायली एम्बेसी के पास ही बताया जाता है 2021 में भी, ये वाला तो मुझे याद है 2021 वाला, यहां पर मैंने वीडियो भी इसको डिटेल में बनाया था, तो वहां पर भी एक लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट हुआ था, जिसको लेकर अगेन काफी ज्यादा, क्योंकि एम्बेसी से रिलेटेड मामला है तो इसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस कह रही थी कि हम इसको रिजॉल्व करेंगे, लेकिन अभी तक चीजें रिजॉल्व नहीं हुई हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे 2022 में जनवरी के महीने में बताया जाता है कि ये जो गाजीपुर इलाके में, ईस्ट दिल्ली में गाजीपुर इलाके में जो क्राउडेड फ्लावर मार्केट है, फूल वाला मंडी जो है, वहां पर भी आईडी जो है फाउंड किया गया था। वो तो
ये बात ठीक थी कि यहाँ पर उसको पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया गया था और जो बॉम्ब है उसको डिफ्यूज कर दिया गया था कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन करके, ठीक है, वो एक्सप्लोड नहीं हुआ था मार्केट के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पर एक और इंसिडेंट अगर आपको याद हो, 2023 में जनवरी के महीने में एक पर्सन की गला काटकर हत्या कर दी गई थी और स्पेशल सेल जो है अभी तक वो अनसक्सेसफुल थी उसको रोकने में। और बताया जाता है कि वो जो पूरा इंसिडेंट था वो 2 टेररिस्ट से रिलेटेड था जो कि पाकिस्तान और कनाडा के हैंडलर से उनके इंस्ट्रक्शन पर ये पूरा काम हो रहा था। तो बहुत सी अभी चीजें हैं यहाँ पर जो रिजॉल्व नहीं हुई हैं और कहीं ना कहीं सरकार को, पुलिस को और ज्यादा यहाँ पर गंभीरता दिखानी होगी और इस तरह की जो ब्लास्ट हैं वो शायद नहीं होने चाहिए। अगेन यहाँ पर इलेक्शंस आ रहा है एंड आई एम श्योर कि यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो और ज्यादा आपको अब आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगी। खैर, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो जो फ्यूजन रिएक्शन है इट इज इनिशिएटेड विद द हेल्प ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग? फ्यूजन रिएक्शन ये इनिशिएट जब होता है वो किस वजह से होता है, आपको बताना है इन चारों में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।